क्या होगा अगर आपका पसंदीदा बचपन का कार्टून कैरेक्टर वह हीरो न हो जिसे आप याद करते हैं, बल्कि एक बेरहम हत्यारा हो? कल्पना कीजिए पोपाय, जो पालक खाने वाला नाविक नहीं बल्कि एक ठंडे दिल वाला खूनी है। सुनने में डरावना लगता है ना? खैर, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की शुरुआत पोपाय के जन्म की कहानी से होती है। उसकी मां को प्रसव के दौरान असहनीय दर्द सहना पड़ा और वह इतना बड़ा था कि डॉक्टरों को उसे जन्म देने के लिए पेट चीरना पड़ा। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे हैरान रह गए। वह किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं दिखता था। उसके माता पिता भी दंग रह गए, लेकिन चूंकि वह उनका बच्चा था, उन्होंने फैसला किया कि वे उसे प्यार करेंगे, चाहे वह कितना भी अलग क्यों न हो। जैसे जैसे पोपाय बड़ा हुआ, उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते। केवल एक लड़की ने उसका बचाव किया और बाकी बच्चों से कहा कि वे उसका मजाक न उड़ाएं। एक दिन जब एक लड़का उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, पोपाय अपना आपा खो बैठा। गुस्से के आवेश में उसने उस लड़के का इतनी ताकत से गला दबा दिया कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह पूरी तरह से अकेला नहीं था। उसके पास एक गुप्त दोस्त था जो एक छोटे से छेद से उसे पत्र भेजता और उससे बात करता था। जब शहर के लोगों को पता चला कि पोपाय ने एक बच्चे की हत्या कर दी है, तो वे गुस्से में उसके घर पर हमला कर बैठे। उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल फेंककर घर में आग लगा दी। इस भीषण आग में उसके माता पिता जलकर मर गए, जबकि पोपाय उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा। दिल टूटने के बाद उसने अपने तहखाने में मौजूद दोस्त से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने पत्र में जवाब दिया और उसे भाग जाने की सलाह दी। जैसे ही पोपाय भागा, गुस्साई भीड़ ने उसका पीछा किया। अंततः लोगों ने उसकी लाश झील में तैरती हुई देखी, जो अपने भारी वजन के कारण गहराइयों में डूब रही थी। इसके बाद पोपाय को फिर कभी नहीं देखा गया और सभी को यकीन हो गया कि वह मर चुका है। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। 3 यूट्यूबर्स चेरी, मिया और एलन पोपाय की कहानी को डॉक्यूमेंट करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं। मिया, जो वीडियोग्राफी कर रही थी, पानी में कुछ हिलता हुआ देखती है, लेकिन चेरी उसे मजाक में डरा देती है। एलन उन्हें चेतावनी देता है कि वे ज्यादा नाटक न करें, क्योंकि वे निजी संपत्ति में कर रहे हैं। इसके बाद वे तेजी से अपनी शूटिंग शुरू कर देते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि पोपाय की आत्मा अब भी धुंध में घूमती है, रहस्यमय तरीके से प्रकट और गायब होती रहती है। जब मिया रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तो उसे महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। घबराकर वह दूसरों को बताती है, लेकिन वे इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तब एलन सुझाव देता है कि वे पोपाय के छोड़े हुए घर में जाकर और फुटेज इकट्ठा करें। मिया अनिश्चित महसूस करती है और अंदर जाने से मना कर देती है। एलन उसे बाहर रुकने और कुछ अजीब लगने पर सतर्क करने के लिए कहता है। अंदर चेरी मजाकिया अंदाज में रिकॉर्डिंग के दौरान अंतरंग होने का सुझाव देती है। इस बीच बाहर मिया को अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो उसका नाम पुकार रही होती हैं। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, पोपाय उसके सामने खड़ा होता है। मिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह उस पर हमला कर देता है। उसकी खोपड़ी जमीन पर पटककर उसे तुरंत मार डालता है। घर के अंदर पोपाय जल्द ही चेरी को ढूंढ लेता है और उसकी जुबान फाड़कर उसे दर्दनाक मौत देता है। यह देखकर एलन डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पोपाय उसका पीछा करता है। एलन छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है। एक आखिरी कोशिश में लड़ाई करने के लिए वह एक हथौड़ा उठाता है और पोपाय के सिर पर वार करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। पोपाय उसे आसानी से पछाड़ देता है और अपने नंगे हाथों से उसकी खोपड़ी कुचल देता है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। तीनों यूट्यूबर्स की मौत हो चुकी होती है और पोपाय की दहशत भरी दास्तान एक नया मोड़ लेती है, यह साबित करते हुए कि वह कभी सच में गायब नहीं हुआ था। वह अब भी कहीं धुंध में छिपा हुआ है। तभी बेसमेंट के एक कमरे से एक चिट्ठी आती है, जो पोपाय के नाम पर होती है। उस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, वेलकम बैक। यह खुलासा होता है कि उसके बचपन का दोस्त, जो दूसरे कमरे में था, अब भी जिंदा है। यह साबित करता है कि पोपाय मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। फिर हमें तारा नाम की एक लड़की से मिलवाया जाता है, जो अपनी माँ लॉरा और सौतेले पिता जॉर्ज के साथ रहती है। लॉरा और जॉर्ज एक प्रॉपर्टी बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जॉर्ज सहमति जताता है और बताता है कि तारा की हिस्ट्री टीचर की हाल ही में मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद वह घर लॉरा के नाम कर दिया गया। वह जोर देकर कहता है कि लॉरा को वह घर तुरंत बेच देना चाहिए, क्योंकि जिसने भी पोपाय का घर खरीदा वह जिंदा नहीं बचा। तभी तारा वहां आती है और वे उससे पूछते हैं कि वह कहां जा रही है। वह अपने परिवार से कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जा रही है, लेकिन यह नहीं बताती कि वे वास्तव में पोपाय के घर जा रहे हैं। चूंकि अब वह घर उसकी माँ का है, उसके पास चाबी है। बाहर तारा का बॉयफ्रेंड डायलन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डोना बात कर रहे होते हैं। डायलन तारा से अपने प्यार का इजहार करता है और डोना उसे यकीन दिलाती है कि तारा भी उसे उतना ही प्यार करती है। तारा उनके पास आती है और वे अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। इस बीच डोना का बॉयफ्रेंड निक एक लड़की स्काई के साथ रोमांस कर रहा होता है। यह जाहिर करता है कि निक डोना को धोखा दे रहा है। तभी उनका दोस्त बेनी वहां आ जाता है और उन्हें टोक देता है। फिर वे सभी यात्रा के लिए इकट्ठा होते हैं। एक और लड़की कैथी भी उनके साथ जा रही होती है। गैंग तारा से पूछती है कि वे वास्तव में कहां जा रहे हैं। जब वह उन्हें बताती है कि वे पोपाय के घर जा रहे हैं, तो वे चौंक जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वह घर तो सालों पहले जलकर खाक हो गया था। तारा उन्हें समझाती है कि वह फिर से बनाया गया है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि अब वह सुरक्षित है। वे कार से रवाना होते हैं, लेकिन घने जंगल में अचानक एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और गिर पड़ता है। डायलन और तारा उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे चोट लगी है। वह आदमी जोर देकर कहता है कि वह ठीक है, लेकिन पूछता
पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब वे उसे बताते हैं कि वे पोपाय के घर जा रहे हैं तो वह घबरा जाता है और उन्हें वहां न जाने की चेतावनी देता है। एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि अगर वे आगे बढ़े तो सभी मर जाएंगे। उसे एक पागल समझकर वे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वे आखिरकार केबिन पर पहुंचते हैं तो वे उसे अजीब और डरावना महसूस करते हैं। अचानक वे एक लड़की की चीख सुनते हैं। आवाज की दिशा में भागते हुए वे कैथी को पाते हैं, जो गर्म पानी के टब को देखकर उत्साह में चीख रही थी। इसके बाद समूह को एहसास होता है कि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। तारा उन्हें आश्वस्त करती है कि इस क्षेत्र में सिग्नल कभी कभी आता जाता रहता है। इस बीच पोपाय झील के किनारे खड़ा होकर देख रहा होता है। वह वापस लौट आया है बदला लेने के लिए। क्यों, यह जल्द ही पता चलेगा। बाद में तारा अपना लैपटॉप खोलती है और देखती है कि इंटरनेट कनेक्शन है। वह मौसम का पूर्वानुमान देखती है और डायलन को बताती है कि अगले एक हफ्ते तक घना कोहरा रहेगा, जिससे वे यहाँ फंसे रहेंगे। डायलन उसे दिलासा देता है कि सभी को यहाँ लाने का उसका फैसला सही था और उन्हें बस इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। उस रात झील के पास वह आदमी मछली पकड़ रहा होता है, जिसे उन्होंने पहले रास्ते में देखा था। तभी वह जंगल से आती अजीब आवाजें सुनता है। जैसे ही वह मुड़ता है, पोपाय उस पर हमला कर देता है। इस बीच तारा और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। तारा सुझाव देती है कि वे उसी रात घर की मरम्मत शुरू करें, लेकिन बाकी समूह थका हुआ महसूस करता है और तय करता है कि वे सुबह से काम शुरू करेंगे। उधर लॉरा और जॉर्ज के घर पर लॉरा की दोस्त जेन, जो डायलन की माँ भी है, आती है। वह लॉरा को एक अखबार का लेख दिखाती है जिसमें कई मृत शरीर पोपाय के घर के पास पाए जाने की खबर होती है। इससे साबित होता है कि पोपाय अभी भी जिंदा है और उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे वहीं मौजूद हैं। लॉरा और जेन गहरी चिंता में डूब जाती हैं। दूसरी ओर केबिन में डेनी कैथी के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन जब वह उसे शराब की एक बोतल देता है तो वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अचानक एक डरावनी लड़की उनके दरवाजे पर आ जाती है। वे दरवाजा खोलते हैं और वह अंदर आकर उन्हें चेतावनी देती है कि पोपाय लौट आया है और वह सभी से बदला लेगा, लेकिन वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लड़की वहां से भाग जाती है और तारा उसका पीछा करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी लड़की खुलासा करती है कि पोपाय उसके लिए वापस आया है। कहकर वह अंधेरे में गायब हो जाती है। निक डोना के करीब जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन डोना कहती है कि उसका मूड नहीं है। इस बीच लॉरा उन्हें चेतावनी देने के लिए कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण किसी की भी कॉल नहीं लग रही। अपने कमरे के अंदर तारा और डायलन बात कर रहे हैं। डायलन खुलासा करता है कि उसे यूनिवर्सिटी के लिए चयनित कर लिया गया है और वह जल्द ही अपनी पढ़ाई के लिए शहर छोड़ देगा। तारा इस खबर से खुश होती है, लेकिन जब डायलन उससे साथ चलने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी ओर निक और स्काई बाथटब में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। स्काई निक से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और सुझाव देती है कि वह डोना से ब्रेकअप करके उसके साथ रहना शुरू कर दे, लेकिन निक मना कर देता है और कहता है कि वह डोना से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। यह सुनकर स्काई आहत महसूस करती है और समझ जाती है कि निक बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। वह निक को धमकी देती है कि वह डोना को सब कुछ बता देगी, लेकिन निक उसे जो चाहे करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अकेली रह गई स्काई डोना को मैसेज भेजती है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण मैसेज नहीं जाता। अचानक पोपी पीछे से आता है और उसे पानी में डुबो देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी समय एक डरावनी लड़की पोपी के पास आती है। यह वही लड़की होती है जिसे उसने तहखाने में देखा था, उसकी डेबिट बहन। वह भी डरावनी होती है और उनके माता पिता उसे तहखाने में बंद रखते थे। वह पोपी से कहती है कि वे सभी को एक एक करके मार डालेंगे। अगली सुबह ग्रुप को एहसास होता है कि स्काई गायब है। निक झूठ बोलता है कि उसने स्काई को जाते हुए देखा था, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बीच बेनी कैथी के पास जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। कैथी उसे मना कर देती है, कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आहत होकर बेनी जंगल की ओर चला जाता है, जहां उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इधर उधर देखते हुए उसे झील के पास पोपी की नाव दिखाई देती है। जब वह नाव पर चढ़ता है तो उसे कुछ असामान्य नहीं दिखता, यह जाने बिना कि अंदर एक लाश छिपी हुई है। झील के किनारे बैठा हुआ वह अचानक पीछे से हमले का शिकार हो जाता है। पोपी पानी से निकलता है, बेनी की गर्दन पकड़ता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उस रात जब दोस्त मजे कर रहे होते हैं, डोना समूह की तस्वीरें खींचती है। अचानक उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है और स्काई का मैसेज डिलीवर हो जाता है। डोना उसे पढ़ती है और महसूस करती है कि निक ने उसके साथ धोखा किया है। गुस्से में वह वहां से चली जाती है और निक उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वह उसे समझा सके। इस बीच जेन लॉरा से बात करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जेन खुलासा करती है कि उनके बच्चे केबिन में हैं और उन्हें तुरंत वहां जाना होगा ताकि वे उन्हें बचा सकें। केबिन में डोना निक पर बेहद गुस्सा होती है। निक माफी मांगता है, यह स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और डोना से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और अब भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन डोना मना कर देती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। फिर वहां से चली जाती है। गुस्से में निक दीवार पर मुक्का मारता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। तभी अचानक उसे एक कंटेनर दिखाई देता है जिसमें आंखें भरी होती हैं और वह डर के मारे सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, पोपाई अचानक प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। पोपाई बहुत ताकतवर होता है
वह निक का हाथ तोड़ देता है और फिर उसका चेहरा लकड़ी की नुकीली कील पर जोर से धकेल देता है, जिससे निक की मौत हो जाती है। रोती हुई डोना वापस लौटती है, यह महसूस करते हुए कि उसे निक को माफ कर देना चाहिए था। लेकिन जब वह केबिन वापस लौटती है तो उसे उसकी मृत शरीर मिलता है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। तभी पोपाई वहां आ जाता है, जिससे वह और भी डर जाती है। वह केबिन की ओर भागती है और पोपाई को देखती है। भागते हुए वह चिल्लाई। उसके दोस्त उसकी आवाज सुनते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ पड़ते हैं। तारा सुझाव देती है कि वे सब मिलकर खोजें। तलाश करते हुए तारा को केबिन के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में सभी छात्र शामिल होते हैं और हैरानी की बात यह है कि उसकी माँ भी उसमें होती है। तारा यह तस्वीर डायलन को दिखाती है, जो खुलासा करता है कि उसकी माँ भी उसी स्कूल में शिक्षक थी। वे दोनों संदेह करने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनके माता पिता से जुड़ा हुआ है। इस बीच पोपी एक वाहन में आता है और डोना को कुचलकर उसकी तुरंत मौत कर देता है। डायलन, तारा और कैथी यह दृश्य देखकर भयभीत हो जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कैथी ठोकर खाकर गिर जाती है। पोपी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक आती हुई कार की आवाज सुनकर वह रुक जाता है। जेन, जॉर्ज और लॉरा बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे सकें, पोपी जेन को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। जॉर्ज और लॉरा डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जॉर्ज और लॉरा दौड़कर डायलन और तारा के पास जाते हैं और डायलन को बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पोपाई ने उसे मार डाला है। इस बीच कैथी कार तक पहुंचती है और उसे स्टार्ट करती है, लेकिन तभी पोपाई उसके सामने आ जाता है और गाड़ी को पलट देता है। ईंधन लीक होने लगता है और ठीक उसी समय एक चिंगारी से जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिससे कैथी की मौत हो जाती है। तारा, उसके माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड कैबिन में होते हैं। जब तारा सच जानने की मांग करती है, उसकी माँ आखिरकार सच्चाई उजागर करती है। 15 साल पहले पोपाई का जन्म इसी जगह हुआ था और वे इसी शहर में रहते थे। हालांकि सभी बच्चे पोपाई को बहुत परेशान करते थे, सिवाय तारा के, जो हमेशा उसका बचाव करती थी। शुरुआत में जिसे पोपाई को बचाते हुए दिखाया गया था वह असल में तारा ही थी। एक दिन जब पोपाई ने एक बच्चे की हत्या कर दी तो गुस्साई भीड़ ने उसके घर पर हमला कर दिया और उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन पोपाई किसी तरह बच निकला और जीवित रहा। अब वह बदला लेने के लिए वापस आया है। उसकी माँ बताती है कि तब से उस घर में कोई नहीं रहा और वह हमेशा चाहती थी पोपाई के बदला लेने के इरादे से वापस आने की आशंका थी। तभी पोपाई की बहन आती है और जॉर्ज को बेरहमी से चाकू घोंपकर मार देती है। फिर वह तारा से कहती है कि पोपाई उस पर जुनूनी है और वह सभी को मार डालेगा, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी। इसके बाद वह तारा की माँ को चाकू मार देती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आखिरी कोशिश में तारा पोपाई की बहन पर केरोसिन डालकर आग लगा देती है। जब वह जल रही होती है तो वह एक चाकू उठाकर तारा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डायलन उसके शरीर में आग लगा देता है, जिससे वह चीखते हुए दर्दनाक मौत मर जाती है। यह देखकर पोपाई गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत लॉरा का गला पकड़कर उसका गला घोंटकर मार डालता है। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देख तारा गुस्से से भर जाती है। जैसे ही पोपाई डायलन को मारने वाला होता है, तारा गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है, जिससे वह मारा जाता है। दोनों भाग जाते हैं और अगली सुबह झील पर पहुंचते हैं, यह सोचकर कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी अचानक पोपाई प्रकट होता है, तारा को पकड़कर घसीट ले जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है, यह दिखाते हुए कि पोपाई अभी भी जिंदा है। तो यही हमारी फिल्म का अंत है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।